मिथुन राशि, इस मिथुन राशि को अगस्त 2024 में जो राशिफल होता है वो मास राशिफल प्रोफेसर डॉक्टर मुल्लपूडी सत्यनारायण मैं बोल रहा हूँ। इस महीने आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है और इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर नजर आ रहा है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक का जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर दें, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक आपके करियर की बात है तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अविवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठ मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहेगा। आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी लाभ होकर और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और करियर के दृष्टिकोण से यह महीने आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अपने कार्यों से सफल बनाएंगे। आपकी बुद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत से कामों को बहुत आसानी से हल कर देंगे। जो कम दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे, उन्हें आप बहुत ही सरलता से कम से कम समय में करके दे देंगे, जिससे आपकी साख कार्यक्षेत्र में बढ़ने लगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। आपको आपके काम से सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। काम के सिलसिलों में भाग दौड़ लगी रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपना काम को लेकर अच्छा महसूस भी करेंगे। व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसे करते हैं कि नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देख जाएगा तो इस महीने को आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि नवम भाव में बैठकर एकादशी भाव को देखेंगे और अपनी की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको धन के लिए किसी बड़ी काम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महीने की
शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार खर्च कराते रहेंगे। और ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने का संभावना है। राशि स्वामी बुध शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो को ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मंगल महाराज की उन पर पूर्ण दृष्टि होगी, जो आपके स्वास्थ्य की पीड़ित कर सकती है। यदि आप प्रेम व वैवाहिक जीवन में देखें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रीतम को कुछ करने के लिए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपसे भाई एक दोस्त की भांति भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी मित्रता भी होगी। आप दोनों के एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ देंगे। आवश्यक होने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रीतम को मिलवा सकते हैं। ये परिवार का जीवन देखे तो इस महीने को परिवार का तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी कुछ कर्कश रहेंगे। जो उपाय करते हैं वो मिथुन राशि को अच्छा भलाई होती है। वो उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बड़ी समस्या होने पर श्री नारायण कवच का पाठ करना भी आवश्यक होगा। आप कोई अच्छी गुणवत्ता वाला पुत्र रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। कनिष्ठिका बोले तो यह है। आपको प्रतिदिन अपने भोजन से गौ ग्रास निकालना चाहिए और गौ माता के अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। धन्यवाद।